आज का बहुत ही रोचक विषय है जिसे आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। आज का विषय है गृह निर्माण में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। यानी गृह निर्माण में कैसे सावधानी बरतें, क्या क्या बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए, क्या क्या बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इस पर हम लोग आज चर्चा करते हैं। गृह निर्माण के समय नींव का पूजन अवश्य कराएं, इसमें आप कोताही न करें। जब आप कोई गृह का निर्माण कर रहे हैं, चाहे नूतन गृह हो या जीर्णादि गृह प्रवेश हो, उस समय या शिलान्यास कर रहे हैं, उस समय पहले तो जब आप ज़मीन लेते हैं या किसी नए ज़मीन को लेकर के आप मकान बनाते हैं, तो उसमें आपका पहली काम है कि आप शिलान्यास अवश्य कराएं। शिलान्यास के उपरांत उस दिन, जिस दिन शिलान्यास करते हैं उस दिन विधिवत पूजन करें। उसके उपरांत चाहे राजमहल का निर्माण हो या बहुत से धनी व्यक्ति का गृह का निर्माण हो या एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति का गृह का निर्माण हो, इस निर्माण कार्य को करने में सदैव हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सदैव अग्नि कोण में ही विधि पूर्वक स्तंभ का स्थापन करना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर देखिए एक मंत्र भी दिया हुआ है जो कश्यप ऋषि बताते हैं। इस पर आप लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र भीति शिलान्यासम शस्त स्तंभ स्यारोपणम तथा पूर्व दक्षिण और मध्य कुर्यादित्याह कश्यप। अर्थात कहते हैं कि चाहे किसी भी व्यक्ति का पूजा आप कर रहे हैं, कश्यप ऋषि के कथनानुसार सूत्रमिति शिलान्यास, यहाँ पर देख रहे हैं शिलान्यास तथा प्रथम स्तंभ स्थापन पूर्व दक्षिण के मध्य अर्थात अग्नि कोण में ही करना चाहिए। छत्र, माला, वस्त्र, धूप आदि से पूजन कर स्तंभ को उठाना चाहिए। इसी तरह धूप दीप आदि से पूजा करके द्वार की भी पूजा करनी चाहिए, द्वार की भी स्थापना करनी चाहिए। सूर्य, चंद्र, गुरु, शुक्र ग्रहों में से कोई ग्रह निर्बल, अस्त या नीच स्थान में हो तो क्रम से गृहेश, गृहपति और गृहपति की स्त्री, सुख धन का नाश होता है। वज्र, व्याघात, शूल, व्यतिपात, अतिगंड, विस्कुंभ, गंड, परिध, इन 8 जोगों का गृहारंभ में निषेध बताया गया है, वर्जित कहा गया है। कर्क लग्न में चंद्रमा केंद्र में, गुरु शेष ग्रह अपने मित्र अथवा उच्च अंश में हो तो ऐसे समय में बनाया हुआ घर लक्ष्मी से युक्त होता है। इसे हमको ध्यान में रखना चाहिए। अश्वनी, तीनों उत्तरा, स्वाति, रोहिणी ये नक्षत्र द्वार स्थापन के लिए शुभ होते हैं। पंचमी तिथि को द्वार स्थापन करने से धन लाभ। इसके अतिरिक्त सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथियां भी शुभ है। प्रतिपदा तिथि को द्वार स्थापन से सुख का अनुभव होता है, सुख की प्राप्ति होती है। तृतीया से रोग, चतुर्थी से भंग, षष्ठी से कुलनाश, दशमी में धननाश और पूर्णिमा अमावस्या में वैर कारक होती है। रेवती, अनुराधा, पुख, ज्येष्ठा, हस्त, अश्वनी, चित्रा, स्वाति और पुनर्वसु नक्षत्र रवि, सोम, बुध, गुरु, शुक्र तथा नंदा तिथियों, जया, पूर्णा तिथियों में द्वार स्थापन करें। लग्न से त्रिकोण यानी 5वां स्थान और 9वां स्थान केंद्र में जिसको कहते हैं, अर्थात 1, 4, 7, 10 तथा दूसरे तीसरे में शुभ ग्रह हो, 3, 6, 11 में पाप ग्रह हो, 4, 8 स्थान पर शुद्ध ग्रह हो तथा जन्म राशि या लग्न से अष्टम लग्न नहीं हो, इस पर हमें विशेष ध्यान देनी चाहिए। रविवार, मंगलवार, रिक्ता तिथि, चर लग्न, चैत्र मास और अमावस्या तिथि छोड़कर गृह प्रवेश शुभ होता है। कुंभ चक्र का विचार बहुत जरूरी है, यानी आपको कुंभ चक्र बना लेना चाहिए। आगे देखें, दूसरे के घर में लगे हुए काष्ठ यानी लकड़ी, काष्ठ लकड़ी को कहते हैं, यानी काष्ठ को नवीन घर में आपको यूज नहीं करना चाहिए। इस करने से गृहपति की मृत्यु होती है।
पुराने घर के ईंट इत्यादि उपकरण नए घर में इस्तेमाल आपको नहीं करनी चाहिए। गृह प्रवेश के लिए बहुत से पंचांग में नियम बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए बहुत से हमारे ब्राह्मण भाई जो होते हैं वो इस राहु भेद से लेकर भी राहु मुख का ज्ञान करके भी शिलान्यास करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए देवालयारंभ, जलाशयारंभ, गृहारंभ। तो ये ऊपर में जो देवालय आरंभ दिया हुआ है वह इसी से समय इस राशि की स्थिति में करनी चाहिए। जलाशय का आरंभ इस राशि सूर्य जब इस राशि में होते हैं तब करनी चाहिए। गृहारंभ में जैसे यहाँ पर देखिए सिंह, कर्क, तुला, ये सूर्य इस राशियों में हो, इन राशियों में हो तो ईशान कोण में होना चाहिए। इसी प्रकार यह नियम बताया गया है। से यहाँ पर शल्य रीति भी दिया हुआ है। आप पंचांग देखते नहीं हैं जिसके चलते आप समझ नहीं पाते हैं। द्वार चक्र भी यहाँ पर दिया हुआ है। जो द्वार सखा की बात मैंने द्वार स्थापन की कर रहा था। यहाँ पर कूप चक्र यानी कुएं कब खुदवाएं, कुंभ चक्र यानी कुंभ चक्र की जो चर्चाएं हमने की है इस वीडियो में पूर्व में कि कुंभ चक्र बना लेना चाहिए। तो कुंभ चक्र यहाँ सूर्य के जिस नक्षत्र में होते हैं उससे बनाए। जैसे यहाँ देखिए गृह प्रवेशे कुंभ चक्र सूर्य नक्षत्र यानी अर्थात सूर्य जिस नक्षत्र में होते हैं, जिस समय होते हैं उस प्रकार उनके उस राशि से गिनती करके हमें इस फल को देख लेना चाहिए। यानी ये दिशाओं का नाम है, स्थान का नाम है। और यहाँ पर देखिए राशि का नंबर है, यहाँ पर फल दिया हुआ है। तो इसको हमको देख लेना चाहिए, इसका विचार कर लेना चाहिए। इस प्रकार द्वार शाखा का भी यहाँ पर विवरण दिया गया है। सूर्य नक्षत्र से आपको द्वार शाखा का निर्माण करना चाहिए। यहाँ पर यदि 4 है, 8, 8, 3 और 7 है तो यहाँ पर गिनती कीजिएगा तो 27 आ जाएगा। 8, 4, 12, 12 और 8 20, 20, 3, 23, 23 और 4 27 यानी 27 नक्षत्र होते हैं। उसी से देखना चाहिए। द्वार शाखा का भी निर्माण कर सकते हैं। सारी बातें यहाँ पर गृहारंभ के समय यहाँ देखिए गृहारंभ में हमें क्या करना चाहिए। सूर्य जिस नक्षत्र पर हो उस नक्षत्र से गिनती करें। उस नक्षत्र से 3 नंबर पर वो राशि आता है, नक्षत्र आता है तो वह शीर्ष पर अग्निकोण में करना चाहिए। उसी प्रकार यदि चौथे 3 के बाद फिर 4 जोड़ें यानी 7 नक्षत्र से चौथे से 7वें नक्षत्र तक आपको यह ध्यान देना चाहिए कि अग्र पाद में आगे के पाद में पढ़ेंगे शून्य मस्तु इसके फल होते हैं। यानी इस प्रकार आपको सारी बातें यहाँ पर दी हुई है। हम लोग पंचांग को देखते नहीं हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं कि हमें ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे हम समझेंगे। यहाँ पर भी देखिए विशेष रूप से गृहारंभ मुहूर्त के विचार की भी बातें यहाँ पर की गई है। यानी भानी का मतलब आप नक्षत्र समझें। नक्षत्र गृहारंभ इस नक्षत्र में होगा। उत्तरा तीनों मृगशिरा, पुख, अनुराधा, घनिष्ठा, श्रवण, चित्रा, हस्त, स्वाति, रोहिणी, रेवती, पंचक, हित्वा, द्वार शाखा स्थापने शुभा। ये भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है मास कौन कौन से शुभ होते हैं गृहारंभ के लिए। वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, फाल्गुन। मार्गशीर्ष यानी अगहन को कहते हैं। फाल्गुन सूर्य, मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर, कुंभ स्थित चौश्रेष्ठ। यहाँ पर सब दिया गया है। वार भी दिया हुआ है। चंद्र, बुध यानी चंद्र का मतलब सोमवार समझेंगे। बुध, बृहस्पति यानी गुरु, शुक्र, शनय ये सब दिया हुआ है। तिथि, लग्न शुद्धि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है गृहारंभ के लिए। अब गृह प्रवेश के लिए भी यहीं पर दिया हुआ है, जिसे आप नहीं देखते हैं, इधर उधर खोजते रहते हैं। उसके लिए भी यहाँ से आप देख सकते हैं गृह प्रवेश मुहूर्तस्य विचार। यहाँ पर मास का भी वर्णन किया गया है। वैशाख, जेठ, माघ, फागुन, जीर्ण गृह, श्रावण मैंने जीर्ण गृह का मतलब पुराने घर को तोड़ करके फिर नया बना रहे हैं, वही जीर्ण गृह कहे जाते हैं। श्रावण, मार्गशीर्ष यानी अगहन, कार्तिक मास ये नवीन गृह के लिए है। यहाँ पर देखिए
नक्षत्र जो है उत्तरा तीनों अनुराधा, रोहिणी, मृगशिरा, चित्रा, रेवती, कुंभ, ये चक्र शुद्धि कर लेना चाहिए। वार जो है चंद्र बुध है, यानी चंद्र का मतलब सोमवार, बुध बृहस्पति गुरु, बृहस्पति को ही गुरु कहते हैं। शुक्र और शनि इन वार को आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए तिथि भी दिया हुआ है, लग्न भी दिया हुआ है, लग्न शुद्धि भी दिया हुआ है। ये सब बातों को हमको विचार करके गृह निर्माण का कार्य करना चाहिए। यदि आप लोग इस वीडियो से संतुष्ट हैं तो आप कृपया कुछ ना कुछ कमेंट करके भेजें, ताकि हमें भी पता चले कि आप लोग जो हमारे वीडियो को देखते हैं वह भली भांति से लग्न पूर्वक देखते हैं और इससे आप लोगों को कुछ लाभ भी प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग कमेंट अवश्य करेंगे, लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नए व्यूअर जो हमारे जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।